मेष लग्न वालों के लक्षण, विशेषताएं तथा भाग्योदय का समय ब्रह्मर्षि भृगु के मतानुसार निम्नलिखित है और आप ध्यान दें। इसके लिए व्यक्तित्व निडर, साहसी, उद्यमी, जिद्दी और स्वेच्छाचारी होता है। इनके लिए फलदायी व्यवसाय की जो व्यवस्था ब्रह्मर्षि भृगु ने दिया है, कृषि, सेना, पुलिस, राजनीति, अन्वेषण, स्पोर्ट, ये व्यवस्थाएं संपूर्ण जीवन में लागू होगा। अब बात आती है रोग के विषय में। उनका मत है कि आंत्रशोथ, रक्त विकार, नेत्र विकार और सिर संबंधी रोग होता है। इनके लिए स्वास्थ्य हेतु खराब वर्ष कौन कौन होगा, इसके बारे में भी बता रहे हैं। 3, 11, 15, 21, 27 तथा 45 और भाग्योदय के वर्ष 16, 18, 22, 28, 32, 33, 36, 45, 46, 54 और 62वां वर्ष भाग्योदय का होता है। मतांतर से ब्रह्मर्षि भृगु कह रहे हैं कि 6ठे, 8वें, 15वें, 21वें, 36वें, 40वें, 45वें, 56वें तथा 63वें वर्ष में शारीरिक कष्ट एवं धनहानि का सामना करना पड़ता है तथा अपने आयु के 16वें, 20वें, 28वें, 34वें, 41वें, 48वें तथा 91वें वर्ष में धन की प्राप्ति, वाहन सुख, भाग्य वृद्धि आदि विविध प्रकार के लाभ एवं आनंद भी प्राप्त होते रहते हैं। इनके लिए शुभ और अशुभ दिन के बारे में भी उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। मंगलवार शुभ, शुक्र शनि कष्टकारी होता है और लाभकारी रंग के बारे में भी प्रस्तुत किए हैं कि सफ़ेद, गुलाबी, पीला, नारंगी, कत्थई इनके लिए अच्छा और शुभदायक होता है। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक को अपनी आयु के संपूर्ण जीवन का फलादेश शुभ कैसे होता है, इसके बारे में भी बतला रहे हैं। आप ध्यान दें। इनका दुबला पतला शरीर होता है, अधिक बोलने वाले, उग्र स्वभाव वाला, रजोगुणी, अहंकारी, चंचल, बुद्धिमान, धर्मात्मा, अत्यंत चतुर, अल्प संततिवान, अधिक पित्त वाला, सब प्रकार के भोजन करने वाला, उदार, कुलदीपक तथा स्त्रियों से अल्प स्नेह अथवा द्वेष रखने वाला, पुरुषों से कम स्नेह अथवा द्वेष रखने वाला होता है। यदि महिला होती है तो द्वेष रखने वाली होती है। इनके शरीर का रंग कुछ लालिमा लिए होता है और इनके बारे में भी और कुछ विशेष जानकारी है। ताकतवर इंसान होते हैं। आप इनके लिए बाल घुंघराले होते हैं। इनका रंग गेहुआ, नेत्र गोल, क्रोधी स्वभाव के होते हैं तथा बचपन में माता पिता इनकी उद्दंडता व उग्र स्वभाव के कारण व्यथित रहा करते हैं, क्योंकि ये निडर, साहसी, उद्यमी, जिद्दी, स्वेच्छाचारी रहे हैं। इनमें नेतागिरी की भी शक्ति होती है। ये प्रगतिशील भी हैं तथा भावुक भी। आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है और आप शांत भी बहुत शीघ्र होते हैं, किंतु क्रोध में आप अनायास अपराध कर सजा भी भोग सकते हैं। अतः अपने क्रोध पर सदैव नियंत्रण रखें तो आप पर्याप्त प्रगतिशील हो सकते हैं। दूसरों को नेक सलाह देने में आप दक्ष हैं तो लेखनी के भी आप धनी हैं। आप में विवेक बुद्धि भी है, जिसके कारण आप त्वरित निर्णय लेने व निर्णय देने में भी सक्षम हैं। आपके भाग्य में परिवर्तन तथा उतार चढ़ाव रहेंगे। इस हेतु जीवन के मध्यकाल में आपको सतर्क रहकर समस्याओं से लोहा लेना पड़ेगा। जमीन जायदाद के मुकदमे में भी आप पड़ेंगे और अंत में उसमें विजयी भी रहेंगे। आपको भाई बहनों का स्नेह कम प्राप्त होगा। पिता का सुख भी आपको अल्प ही प्राप्त होगा। यह भी संभव है कि आपको पैतृक संपत्ति का भी अभाव रहेगा। संतान सुख भी कम है तथा संतान से सुखी भी आप कम रहेंगे। आप अस्थिर बुद्धि के भी हैं, अतः एक जगह पर आप ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रह सकते। आपको संबंधियों से सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। जब तक आपका मकान नहीं बनेगा आप चिंतित रहेंगे। आप कृषि, भूमि से उत्पन्न वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल
काम, सर्जरी का काम, खिलाड़ी, स्पोर्टमैन, अन्वेषण का कार्य करने में सफल रहेंगे। आप प्रशासनिक सेवा में भी जाने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते आपकी शिक्षा, दीक्षा एवं संस्कार श्रेष्ठ हो। आपका स्वास्थ्य प्रायः सामान्य रूप से ठीक, किंतु आंत्रशोथ, नेत्र रोग, रक्त विकार, ज्वर एवं सिर संबंधी रोग रहेंगे, जिस हेतु आपको जीवन के 3, 11, 15, 21, 27 तथा 45वें वर्ष में सावधान रहना होगा, क्योंकि ये वर्ष स्वास्थ्य हेतु निर्बल रहेंगे। जीवन के 45वें वर्ष में आपके गुर्दों में तकलीफ व पथरी का भी रोग हो सकता है। आपको वृक्क विकार हो सकता है। सफ़ेद मूंगा तथा 7 रति चांदी में मंगलवार शुक्ल पक्ष में पुख्य नक्षत्र में घरवा कर ओम अंग अंगारकाय मंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। वैसे भाग्योदय हेतु आपको लाल या सिंदूर वर्ण का मूंगा चांदी में धारण करना उचित रहता है। आप अपने हस्ताक्षरों के नीचे लाइन भी खींचते हैं। यदि यह रेखा ऊपर की ओर जाती हुई होगी तो आप उत्तरोत्तर उन्नत की ओर अग्रसर रहेंगे, किंतु यदि यह रेखा नीचे की ओर जाती हुई होगी तो आप पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाएंगे। भाग्योदय हेतु जीवन के 16, 18, 22, 28, 32, 33, 36, 45, 46, 54 व 62वां वर्ष उत्तम रहेगा। लेकिन यदि महिलाएं हैं तो उनके लिए सत्यवादिनी, क्रोधी व का प्रधान होगी। ये कभी कभी कटुभाषणी भी बन सकती हैं, जिसके फलस्वरूप बंधु बांधवों एवं परिजनों से परिपक्व भी हो सकती हैं। सिंह, तुला व धन लग्न वाले राशि नर नारियों से आपकी मैत्री, साझेदारी या विवाह संबंध रजस्कर रहेगा। मंगल, शुक्र व शनिवार सदैव महत्वपूर्ण रहेंगे। मंगलवार शुभ, शुक्रवार शरीर कष्ट तथा शनिवार के दिन चोट आदि से सावधान रहना चाहिए। शुक्र ग्रह आपका मार्केश बनता है, अतः आपको भाग्य हेतु राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना तथा ओम रंग रामाय नमः मंत्र का जप तथा शिव की आराधना तथा मंगल को चीज़ों का दान करना शुभ रहेगा, क्योंकि आपका लग्न ग्रह मंगल है। भाग्य वृद्धि हेतु आपको पुखराज या सुनहला रत्न भी धारण करना लाभप्रद रहेगा तथा ओम ह्रीं नमः मंत्र शुभ रहेगा। काला, नीला, भूरे रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। सफ़ेद, गुलाबी, पीला, नारंगी, कत्थई रंग आपको शुभ रहते हैं। भाग्य वृद्धि हेतु माणिक सूर्य महादशा में रविवार के दिन धारण करना शुभ रहता है। पुखराज लग्न मूंगे के साथ आपके लिए शुभ रहेगा। यही आपके संपूर्ण जीवन का फलादेश है। शुभाशुभ लक्षण।